नमस्कार सर्वे समूहाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। आज का टॉपिक थोड़ा हटकर है और इसको लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आज बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का आधार गोधन यानी गाय पालन, गाय का संरक्षण। आज जब देश की उर्वर धरती बाँझ हो चली है, प्रदूषण जमीन से लेकर हवा और पानी को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। ऐसे में कामधेनु गो पुष्टि महायज्ञ, गोपालन और गो संरक्षण के प्रतीक के रूप में आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। गोवंश के संवर्धन का प्रयास आज तेजी से बढ़ रहा है। गंगा राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो चुकी है तथा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की अपेक्षा बाकी है। भारत की समृद्ध गोपालन आधारित कृषि अर्थव्यवस्था के क्षरित होते जनाधार को नई संजीवनी मिलना आवश्यक है। यही लोक जीवन अंग बनकर समाज की समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगी। गोपालन को राम और कृष्ण ने ही नहीं अपनाया, बल्कि ईसा मसीह, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने भी गोपालन को संरक्षण दिया। गोबर से जहां आज टाइल्स, एस्बेस्टस का उत्पादन शुरू हो चुका है, वहीं गौमूत्र से औषधियाँ, कीटनाशक और रसायन पदार्थ बनाए जा रहे हैं। आज गोपालन का आर्थिक पक्ष भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कसौटी पर कसा जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार एक गाय गोमूत्र गोबर के रूप में वर्ष में 30 से 40 हज़ार रुपये का लाभ पहुंचाकर जैविक खाद का कुटीर उद्योग बनाती है या बन रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ करीब 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। भारत जैसे देश में जहाँ गौ माता की पूजा होती है, आज उसे बहिष्कृत और तिरस्कृत किया जा रहा है। आज आम मान्यता है कि भारतीय दर्शन में गौ माता पूजनीय है और यह बात प्रमाणित भी हो चुकी है कि गौ माता सबका विकल्प है। मृत के क्षणों में गंगा जल जहाँ सुलभ नहीं होता, वहाँ गोमूत्र से ही मुक्ति की आशा की जाती है। माँ का आंचल छिद जाने पर दूध का काम गोमाता के दूध से ही होता है। गोमाता में ईश्वर का निवास है, इसीलिए वह गायत्री का भी स्वरूप है। आज भारत का कृषि अर्थव्यवस्था का क्षरण गोमाता की उपेक्षा का परिणाम है। राजा दिलीप जब वन में नंदिनी की सेवा कर रहे थे, तब नंदिनी एक गुफा में प्रवेश कर गई, जहां उसे शेर शिकार बनाने को लपका। तब दिलीप ने सिंह से कहा कि वह उसका खुद का शिकार बनने को उद्यत है, गाय को छोड़ दें। यहाँ तक गाय की महिमा है। गुफा में शेर का अंतर्धान हो गया। दिलीप के रघुपुत्र हुए और रघुवंश की उत्पत्ति हुई। गोमूत्र, दही, गाय के दूध और घृत से बनने वाले पंचगव्य पर शोध जारी है और ऐसा मानते हैं कि इसमें मृत संजीवनी का रूप लेने की क्षमता है। भगवान शंकर मृत्युंजय हैं। इसका एक कारण यह भी है कि उनका वाहन गोवंश का बैल ही है। गाय और गंगा देवताओं के आधार है। इनसे छेड़छाड़ आपदाओं को आमंत्रण देना होगा। लोक परलोक का रास्ता गाय और गंगा है। आज प्रदूषण, कृषि की बदहाली, खाद्य सुरक्षा की जर्जर होने के कारण की स्थिति पर बहस की आवश्यकता है, डिबेट की आवश्यकता है। सभी मत पंथों में ग्रंथों में गोवध की मनाही नहीं है। सभी मत ग्रंथों में गोवध की चर्चा की गई है, यानी गोवध पालन की चर्चा की गई है। आवश्यकता है कि गोपालन आंदोलन के रूप में नया अवतार ले। सरकार ग्राम सभाओं के माध्यम से एक गाय 100% सब्सिडी और निःशुल्क बिना ब्याज के प्रत्येक परिवार में उपलब्ध कराए। गाय पालन आत्मनिर्भर भारत और सतत कृषि अर्थव्यवस्था की ऋण है।
तो निश्चित ही गोपालन पर सरकार भी ध्यान देगा, स्वयंसेवी संस्थाएं भी ध्यान देगी, आप और हम भी ध्यान देंगे और गोपालन करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।